सोचो अगर आइंस्टीन इंडिया में पैदा होता तो शायद उसे भी बोला जाता बेटा पहले सिलेबस खत्म करो फिर क्रिएटिविटी दिखा। हर साल देश में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, पर सवाल ये है क्या हम उन्हें पढ़ना सिखा रहे हैं या सिर्फ रट्टे लगाना। इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस दुनिया भर में क्वांटिटी के लिए मशहूर हैं, पर जब बात क्वालिटी की आती है तो हमारा देश पीछे छूट जाता है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो सिर्फ किताबों में नहीं हर इंडियन के फ्यूचर में लिखी हुई। भारत में 1.5 मिलियन से ज्यादा स्कूल्स और 250 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी पूरा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मिला दो तब भी इतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे जितने इंडिया में एक साल में स्कूल जाते हैं। ये सिस्टम ऑपरेट करता है 2 लेवल पर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स मिलकर लगभग पूरे देश का एकेडमिक पैटर्न डिसाइड करते हैं। सिस्टम 3 मेजर लेवल्स में बांटा गया है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। स्कूल लेवल में आपको मिलेगा प्री प्राइमरी, अंग्रेजी में नर्सरी, प्राइमरी 1 to 8, सेकेंडरी 9, 10 और हायर सेकेंडरी 11, 12। फिर आती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन जो है बीए, बीएससी, बीटेक या एमटेक तक की जाती है। आरटीई एक्ट 2009 के बाद 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी बना दी गई। अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ था गुरुकुल सिस्टम से, जहां स्टूडेंट नेचर के बीच रहकर सीखते थे। फिर आए ब्रिटिशर्स और उन्होंने 1835 में इंट्रोड्यूस किया मैकाले एजुकेशन मॉडल, जहां सिर्फ क्लर्क्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनाने पर फोकस था। इंडिपेंडेंस के बाद आए नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन 1968, 1986 और सबसे रिसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने एजुकेशन को एक नए फ्रेमवर्क में डाला, 5+, 3+, 3+4 मॉडल में। मतलब अब फाउंडेशन लेवल से हायर सेकेंडरी तक सब स्ट्रक्चर्ड और स्किल बेस्ड। सिटीज में स्कूल्स में डिजिटल बोर्ड्स, स्मार्ट क्लासेस और ट्रेंड टीचर्स मिलते हैं, पर विलेजेस में आज भी टीचर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रॉप आउट रेट्स बड़ी प्रॉब्लम। बहुत जोर से सूसू आई है तो घर भागने का टाइम मिलता है? जी नहीं। फिर क्या करते हो? जी उधर जंगल में पीछे। हाँ। यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में स्कूल ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी लेवल पर लगभग 17%, मतलब हर 100 में से 17 बच्चे क्लास 10 तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों जरूरत है एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की? तो आंसर सिंपल है, क्योंकि वर्ल्ड बदल रहा है पर हमारा सिस्टम उतनी स्पीड से नहीं बदल रहा है। आज एआई टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप्स का जमाना है। कंपनीज को चाहिए लोग जिनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल्स हो, लेकिन हमारा सिस्टम आज भी एग्जाम और रटाफिकेशन पर बेस्ड है। 2020 के ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में बताया गया है कि सिर्फ 27% ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयर्स जॉब रेडी मानते हैं। सोचिए, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 1/4 लोग ही रेडी। ऑनलाइन लर्निंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बायजूस, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म ने एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, पर साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि हर घर में स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि दिखाती हैं कि आज भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना पीछे है। सबसे पहला, क्वालिटी गैप। ग्रामीण स्कूल्स में टीचर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वीक है। सेकेंड नंबर, एग्जामिनेशन प्रेशर। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं मार्क्स के लिए पढ़ाया जाता है। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट्स ज्यादा हैं और जॉब्स कम। फोर्थ नंबर, आउटडेटेड करिकुलम, टेक्नोलॉजी बदल गई है पर बुक्स वही पुरानी। एंड फिफ्थ नंबर, इनइक्वालिटी, प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन के बीच का गैप बहुत बड़ा है। एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट 2 तरीके का है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव की बात करें तो लिटरेसी रेट 1951 में सिर्फ 18% थी और आज 77% से ऊपर है। महिला एजुकेशन में भी ह्यूज ग्रोथ आई है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो डिग्री बिना डायरेक्शन का इशू बढ़ गया है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनके पास क्लियर करियर पाथ नहीं होता। अगर इंडिया को ग्लोबल एजुकेशन लीडर बनाना है तो फोकस होना चाहिए स्किल्स, इनोवेशन और रियल लाइफ लर्निंग। हर स्कूल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और मेंटल हेल्थ एजुकेशन को मैंडेटरी बनाना चाहिए। सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी। और यही बनाएगी 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स को रेडी फॉर द वर्ल्ड। तो दोस्तों, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम एक जर्नी है, कहीं सक्सेस, कहीं स्ट्रगल। हम सब कहीं ना कहीं इसका पार्ट है और चेंज तभी आएगा जब हम सिर्फ सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि उसमें इम्प्रूवमेंट का हिस्सा भी बने। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।